Hello everyone, I'm Nalini Vad, your chemistry teacher, back with the new video that is the concept of element, molecules and atoms. So let us start. Concept of element. बेटा ये जो टर्म है एलिमेंट, ये आपने अपनी 9th में भी सुनी होगी, 10th में भी सुनी है, राइट? 11th में भी है, 11th में रेदर और डिटेल में कॉन्सेप्ट है इसका. तो लेट अस स्टडी व्हाट इज देयर. एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज, एक एलिमेंट को हम एलिमेंट किसको हम बोलेंगे? इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए प्योर सबस्टेंस. हमारे पास एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि बिल्कुल प्योर है, और इस प्योर सबस्टेंस की जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब जो कि फर्दर किसी कम्प्लेक्स फॉर्म में ना टूटे, कोई फर्दर अपने कॉन्स्टिट्यूटिंग मिक्सचर में ना टूटे, और अगर टूटता भी है तो वो सिर्फ उसी के अपने मॉलिक्यूल्स या अपने एटम्स ही होने चाहिए. So, an element is defined as the simplest form of a pure substance with definite physical and chemical properties. और ये जो simplest form होती है, इसकी कुछ definite, कुछ particular physical और chemical properties होंगी. An element can't be broken into and can't be built from simpler substances. क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये simplest form है, तो it shouldn't be broken into and ना ही ये किन्हीं और चीज़ों से मिलके बननी चाहिए, चाहे हम कोई भी फिजिकल या केमिकल मेथड को ऑप्ट करें. एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल. एक जो हमारा एलिमेंट है, क्योंकि मैंने बोला कि वो सिंपलर फॉर्म है प्योरेस्ट सबस्टेंस की, तो डेफिनेटली उसमें सिर्फ एक ही काइंड के पार्टिकल्स होने चाहिए. ये जो पार्टिकल्स हैं ये हमारे एटम्स भी हो सकते हैं और हमारे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कार्बन. अब एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सपोज वी आर हैविंग कार्बन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. जब आप इसको फर्दर तोड़ेंगे भी तो वो छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे, जो अभी भी कार्बन के पीसेस होंगे. और अगर हम इसको तोड़ें तो शायद वो एटम्स में भी टूट जाए, लेकिन स्टिल ये एटम किसके हैं? कार्बन के ही. हम ये नहीं बोलेंगे कि कार्बन है, अब जब ये सिंपलर फॉर्म में टूटा तो यहाँ से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन निकला. नो, क्योंकि ये एलिमेंट है तो इट शुड बी मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स ओनली, एंड दैट पर्टिकुलर particles are termed as atoms or molecules. Types of elements. The elements can be of three types. They can be metals, they can be non-metals and they can be your metalloids. ये आपका 10th में बहुत अच्छा क्वेश्चन था. डिफरेंस था मेटल एंड नॉन मेटल्स में. मेटल्स आर sonorous, metal are ductile, malleable, whereas non-metals are not, and the metalloids are the substances having the intermediate properties, right? तो एलिमेंट की तीन टाइप्स क्या रहेंगी? दे आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. नाउ द नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल. इंपॉर्टेंट है, ध्यान से. A molecule is the smallest particle of an element. एक एलिमेंट को, एक एलिमेंट का जो सबसे छोटी वाली कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल. मतलब सपोज करो ये हमारे पास कार्बन था, ये कार्बन का बना हुआ है ना, ये चीज़ प्योरेस्ट फॉर्म में है, मतलब एलिमेंट कार्बन है. यहाँ पे ये किस चीज़ से बना? मैं बोल रही हूँ ये कार्बन है, तो छोटे छोटे कार्बन के क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे, जिन्होंने मिलके इस बड़े पार्टिकल को बनाया या इस बड़े टुकड़े को बनाया. तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल. सो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड. या किसका? कंपाउंड का. कंपाउंड मतलब आप ले लीजिए सिंपल, जो जिससे आप डेली रूबरू होते हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड. आपका कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, नमक. सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है. जब दो एलिमेंट मिलके एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं तो उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं. सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है. सोडियम क्लोराइड को अगर हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स होंगे, राइट? सो अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट या कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है. जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, ये दो टाइप के होते हैं. एक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स ओनली, और दूसरे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स. दीज आर वेरी इजीली हो जाएगा ये. मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट
मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हमारे पास तब होंगे जब सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स उसको बना रहे हैं। हमारे पास सपोज कर लो आपने सुना है H2, हमारे यहाँ पे अंडरस्टूड है वी आर हैविंग दो हाइड्रोजन एटम्स विच आर गेटिंग कंबाइंड एंड फॉर्मिंग H2। तो ये जो H2 है इसमें दोनों के दोनों जो एटम्स हैं वो हाइड्रोजन के हैं, सेम काइंड के एटम्स हैं। ओजोन का नाम सुना होगा, O3, ओजोन लेयर O3। ऑक्सीजन के तीन मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन तीनों के तीनों ऑक्सीजन के ही हैं। अगर सपोज एक ऑक्सीजन का है, एक सल्फर का है, एक नाइट्रोजन का है, तो ये जो होगा ये भी मॉलिक्यूल, बट इट कांट बी द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, बिकॉज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में दे शुड बी मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। लेकिन ये तीनों अलग अलग काइंड के एटम्स हैं, राइट? क्योंकि ये सेम काइंड के एटम से बना हुआ होता है, सेम दैट इज होमो एटम दैट इज एटॉमिक, इसलिए इनको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी बोलते हैं और होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, जैसे इसमें हम लोग NaCl की बात करेंगे। हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास एक सोडियम और एक क्लोरीन एटम कंबाइन हो गए ये मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो दीज आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यहाँ पे दो डिफरेंट एलिमेंट दैट इज सोडियम एंड क्लोरीन, दे आर गेटिंग combined and forming the molecule of a compound, and hence they are called as molecule of compound. They are made up of atoms of different elements. क्योंकि यहाँ पे different atoms हैं इसीलिए different that is hetero, and atom के लिए atomic और hetero nuclear molecule भी इसको बोलते हैं। अब जो हमारे molecule of atom एलिमेंट्स रहते हैं, मतलब जैसे मैंने बोला था H2, O2, Cl2, Br2, ये जो है दीज आर दी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। इनकी भी फर्दर टाइप्स रहती हैं, दे आर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम एलिमेंट्स हमारे मोस्टली कॉमनली चार टाइप के होते हैं। मोनो एटॉमिक, मोनो मतलब सिंगल, एटम मतलब एक ही, वो एक ही एटम से बना होगा, जैसे सोडियम ओनली, सोडियम है, मैग्नीशियम, कॉपर, एल्यूमिनियम। डायटॉमिक क्या है? देखिए एलिमेंट्स में होगा तो एक ही टाइप का, लेकिन अगर एक है तो मोनोटॉमिक, अगर दो है जैसे H2, दो हाइड्रोजन के एटम्स है ना, सेम तो है, इसीलिए तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स में आ रही है एग्जाम्पल। लेकिन कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं? दो, इसलिए डायटॉमिक। Cl2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन एटम्स। अगर सपोज ये 3 क्लोरीन एटम कंबाइन हो रहे होते तो वी विल पुट दिस इनटू दी ट्राइएटॉमिक टाइप, जैसे ओजोन को मैंने इसमें लिखा है। नाउ वी आर हैविंग टेट्राएटॉमिक ऑल्सो, P4, क्लियर? नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स में वी आर हैविंग टू एग्जाम, इसमें डेफिनेटली मोनोएटॉमिक तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज मोनोएटॉमिक में आपको एक ही तरह का वो रखना था, एटम रखना था और एक ही रखना था, तो आप कैसे रखते हैं? तो इसमें डायटॉमिक रहेगी। डायटॉमिक में वी आर हैविंग HCl, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन। ट्राइएटॉमिक में वी आर हैविंग HSO4, राइट? सो 3 मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। So this was the concept of molecule. Now we will study what is an atom. Dalton की थ्योरी में भी हमने एटम का कॉन्सेप्ट लिया था थोड़ा सा। So according to Dalton, an atom is the smallest indivisible particle. एटम सबसे छोटा इनडिविजिबल पार्टिकल है, मतलब जिसको हम स्प्लिट या तोड़ नहीं सकते। बट मैंने पहले ही बोला था ये इतना इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, राइट? सो हम किसको बोलेंगे एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू विच मैटर कैन बी डिवाइडेड। एक मैटर जिसमें एक मैटर जिसको हम तोड़ के सबसे छोटी वाली चीज़ में तोड़ पाएँ, उसको हम सबसे छोटी वाली चीज़ में कन्वर्ट कर पाएँ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एन एटम। एटम जो होता है वो टूटने के बाद भी, मतलब एटम जब बन गया है, कोई हमारे पास बड़ा एलिमेंट था, मैटर था, जब वो टूट गया और जब अपनी एटॉमिक फॉर्म में आ गया है, वो स्टिल उस एलिमेंट की क्या करता है? प्रॉपर्टी को रिटेन करता है। मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सा टुकड़ा था सल्फर का, ठीक है, आपने इसको तोड़ा, इतना तोड़ा कि फाइनली ये इतना सा पार्टिकल बन गया। लेकिन ये अभी भी ये जो पार्टिकल है ये किसका है?
सल्फर का। और सल्फर का ये जो एटम है ये अभी भी वही प्रॉपर्टीज रखता होगा जो इतने बड़े पार्टिकल की थी। सो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें हम मैटर को तोड़ सकते हैं, बट स्टिल वो एंड तक मैटर की या एलिमेंट की ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को रिटेन करके रखता है। एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक एंटाइटीज। एटम को हम लोग जब डिवाइड करें तो वो छोटे एंटाइटीज में, छोटी स्पीशीज में टूट सकता है जो कि उसके पार्ट्स होंगे, इसलिए सब एटॉमिक बोला। दे आर योर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू, अगर हम एटम को देखें, या एटम यू कैन से एटम इज कंपोज्ड ऑफ, एटम कंसिस्ट ऑफ protons, neutrons and electrons. Protons are positively charged bodies, neutrons are neutral bodies and the electrons are negatively charged bodies. एक एटम के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो सेंटर में न्यूक्लियस में पैक रहेंगे, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसी न्यूक्लियस के आसपास इमेजिनरी रास्ते रहते हैं जिनको हम लोग ऑर्बिट्स बोलते हैं या एनर्जी शेल्स बोलते हैं या एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। इनमें रहते हैं कुछ हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनको हम लोग बोलते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे। एक एटम में, इन एन एटम, जितने उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही वहाँ पे प्रोटॉन्स भी होंगे। मतलब सपोज वी आर हैविंग नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन्स भी। मैं चार्जेस लिख रही हूँ इन पे। नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन के एटम में जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, और वही उस एलिमेंट का क्या होगा, एटॉमिक नंबर भी होगा। हमें पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7, इसका मतलब नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड 7 ही प्रोटॉन्स भी हैं। अगर उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 7 प्रोटॉन्स हैं तो 7 नेगेटिव -7 एंड 7 पॉजिटिव +7 बोथ गेट कैंसल्ड एंड द नेट चार्ज इज 0. So an atom overall is neutral. एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता नॉर्मल कंडीशन में। सो एक एटम के अंदर हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और यही बताता है कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या रहा होगा। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं कार्बन के एटॉमिक नंबर की, दैट इज एटॉमिक नंबर 6, इसका मतलब कार्बन के अंदर 6 ही इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और 6 ही प्रोटॉन्स भी हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ सल्फर की एटॉमिक नंबर 16, इसका मतलब इसके अंदर 16 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और 16 ही प्रोटॉन्स भी हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ आर्गन की, दैट इज एटॉमिक नंबर 18, तो इसका मतलब इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 18 ही प्रोटॉन्स ही हैं, राइट। सो एक एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल बनता है, एंड यही उस एलिमेंट का क्या बना देता है, एटॉमिक नंबर। नाउ इसी एटम के अंदर एक एटॉमिक नंबर कैसे बना, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ इसी एटम के अंदर जो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे अक्सर उतने ही न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। न्यूट्रॉन्स कैन बी 1 और 1 या 1 से ज़्यादा, एक ज़्यादा भी हो सकता है और एक कम भी हो सकता है। इसकी हम बात भी करेंगे थोड़ी देर बाद, शायद नेक्स्ट लेक्चर में ही बात करूँगी, लेकिन तब तक आप ये याद रखेंगे एक एलिमेंट के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं प्लस जितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, मतलब एक एटम के अगर हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस करेंगे तो हमें वो उस एटम का क्या देगा, मास देगा और एटॉमिक मास देगा। सो एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नाउ द क्वेश्चन इज कि इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं काउंट कर रहे, क्योंकि एक एटम में तो 3 चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बेसिकली इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत 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 कम है, इसलिए ये निगलेक्ट किया जाता है। एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव अप्रॉक्सीमेटली द सेम मास, और ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं इनका ऑलमोस्ट सेम मास
रहता है. So in this video we studied concept of element, molecules and atoms. Hope you get the concept easily. अगर किसी को कोई डाउट भी हुआ तो वो मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकता है, राइट? आई वोंट माइंड, बट in limited number. Till then, stay home, stay safe.